नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसी क्रम में आज आपके सामने जो हम रीजनिंग का हमने एक सीरीज शुरू किया था, इसमें आप क्लास नंबर 7 रहने वाली है। इससे पहले 6 क्लास आ गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने हर चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ से 5 5 क्वेश्चन उठाए हैं। चाहे आप एनर्जी की बात करते हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हो। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट से लेक्चर रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, इनको अटेम्प्ट कीजिए। आपके आगामी एग्जाम है, आपका का एग्जाम है या यूके ट्रिपल एस के जो भी एग्जाम जहाँ 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जा रही है, साथ में जो उत्तराखंड का एसआई का एग्जाम होने वाला है जहाँ पे आपके 50 नंबर की वहाँ पे रीजनिंग पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी को बूस्टअप कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अगवा किससे संबंधित। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी के अंदर। ठीक है, जो सदस्यता है। देखिए जहाज कोई कौन चलाता है, आपका कप्तान चलाता है। कौन चलाता है? कप्तान होता है जहाज में। ठीक है, तो वैसे ही अखबार में कौन होगा? पाठक होगा। ये तो पढ़ने वाला हो जाएगा। मुद्रक हो जाएगा, प्रकाशक हो जाएगा, या फिर संपादक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए जिस प्रकार जहाज कप्तान में देख रेख से चलता है, ठीक है, उसी प्रकार अब जो संपादक की देख रेख में क्या होता है, आपका यहाँ पे अखबार चलता है। तो संपादक आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट में मुझे अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, आपका इसको कितना बन रहा है। जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी उससे पहले अपना टिक लगाइए। ठीक है, अब एक बुक में दिख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए सेकंड है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखिए मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। तो चिड़ियाँ कहाँ रहती हैं? जल में। भोजन, आकाश, वायु। तो किस में रहती हैं? तो आपकी आकाश में रहती है। क्या रहती है? मछलियाँ आकाश में रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित। देखिए जो एनालॉजी होती है, इसके अंदर कुछ भी पूछ लेते हैं। कंट्री के नाम, करेंसी के नाम, या आपके क्रिकेटर के नाम, मतलब एनालॉजी के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट के नाम। अभी मैं जल्दी ही क्या करूँगा आपके लिए लेक्चर, वो जो टॉपिक होते हैं टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज यहाँ पे एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, जिससे आपके चैप्टर भी कवर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सानिया मिर्जा क्या है? आपकी एक टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव होते रहते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होता है। कि गाय का क्या होता है? बछड़ा होता है। तो बकरी का क्या होगा? पिल्ला होगा, छौना होगा, मेमना होगा, या फिर बछड़ा होगा। तो क्या होता है? तो बकरी का आपका मेमना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है नॉटिकल। ठीक है, सॉरी नॉटिलस आपकी मछली है। तो चैती पक्षी किससे संबंध हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नॉटिलस है इसका क्या है? मछली है। क्या है? नॉटिलस क्या होती है? एक प्रकार की मछली है। तो चैती पक्षी क्या हो जाएगा उसी प्रकार? तो चैती पक्षी आपका क्या हो जाएगा? चूजा, डॉल्फिन, बत्तख या कबूतर। तो क्या हो जाएगा? बत्तख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छठा क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया है? मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफ, स्पीड पोस्ट, पत्र या फिर एसएमएस। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो मनी ऑर्डर होता है ये कैसे आता है? बाई पोस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ इनके द्वारा यहाँ पे ये दिया गया है कि स्पीड पोस्ट, ये भी आपका पोस्ट के थ्रू आता है। ठीक है, उसके बाद पत्र, ये भी आपका पोस्ट के थ्रू आता है। तो इसी हम एसएमएस देखिए क्या होता है? एसएमएस आपका मैसेज होता है। ठीक है, तो मैसेज के लिए मोबाइल के थ्रू आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एसएमएस मोबाइल द्वारा भेजा जाता है, बाकी सब क्या होते हैं? आपके डाकघर के थ्रू आते हैं। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। सातवां है आँखें, नाक, होंठ या फिर गला। देखिए अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी क्या होते हैं? मानव के अंग हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? हम सबको क्या करते हैं? देख सकते हैं। जबकि गला क्या है? एक अंतःस्थिति अंग है। गला जो क्या है? अंदर साइड। ठीक है, तो बाहर से नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आठवां है वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच या फिर वर्गमूल। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे तो देखिए अब इसमें क्या होता है? वर्ग मीटर नापने की इकाई होती है, क्षेत्रफल मापने की इकाई होती है। वर्ग फीट भी होती है, क्षेत्रफल नापने की इकाई। वर्ग इंच भी। पर वर्गमूल क्या होता है? ये नापने की इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा। नौवां है आयरन, कॉपर, सिरेमिक, सिल्वर, जिंक। ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आयरन धातु है आपकी, कॉपर भी धातु है, सिल्वर भी धातु है और जिंक भी धातु है। बस सिरेमिक क्या है? आपकी धातु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां है माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा या फिर कीबोर्ड। अब इसमें ताकि इसमें से कौन सा एक विषय में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है? माउथ ऑर्गन क्या है? आपका एक वाद्य यंत्र है। सोनाटा आपका वाद्य यंत्र है। इलेक्ट्रिक गिटार आपका वाद्य यंत्र है। बट कीबोर्ड क्या है? आपका वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी
राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि विशिष्ट कूट भाषा में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कूट लेखन वाले। ठीक है, देखिए यदि विशिष्ट कूट भाषा में, अब सी को क्या लिख रहा है, CHARACTER। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है सी को 2 4 1 6, ये ए था। ठीक है, 1 2 सी है आपका, 3 7 6 लिखा जा रहा है कूट भाषा में। और उसके बाद आपका कैरेक्टर को लिखा जा रहा है 2 4 6 1 6, चिल्ड्रन को लिखा जा रहा है 2 4। अब चिल्ड्रन क्या लिखा जा रहा है, चिल्ड्रन को CHILDREN। ठीक है, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है आपका 2 4 8 5 9 6 7 0। ठीक है, देखिए सी का यहाँ पे अल्फ़ाबेट 2 कह रहा है, एच का 4 कह रहा है, वन का ए का 1 कह रहा है। देखिए ए का 1 है, आर का 6 है, यहाँ भी आपका आर का 6 है, यहाँ भी आर का 6 है। ठीक है, तो इसी क्रम में आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम भी देखना है, कैरेक्टर जो लिखे हुए हैं जो हमको पूछा गया उसमें वही देखना है। हमारे पास कैरेक्टर क्या पूछा गया है, एच, देखिए ये पूछा गया है, इसका बताइए HIRALAL। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इनकी वही रख दो। एच की वैल्यू क्या है, देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद आई था, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, यहाँ देखिए 8 है। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद आर, आर का क्या था, 6 था, देखिए ये वाला। ठीक है, 6 था। ए का क्या है, ए का दिया हुआ था आपका, देखिए ए का 1 दिया हुआ है, 1 हो गया। एल, एल का देखना चिल्ड्रन में होगा एल, एल का कितना है, देखिए यहाँ 5 है। ठीक है, ए का फिर से 1, एल का फिर से 5, तो राइट ऑप्शन देखिए ये हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। कौन सा बना, 4 8 6 1 5 1, कौन सा बना, देखिए 4 8 6 1 5 1 5 5 1 5, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना था, आपको थोड़ा सा देखना था कि जो कैरेक्टर ये घुमाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप वहाँ पे समझ नहीं पाए क्या करना है। कुछ नहीं करना था, उनका जो अल्फ़ाबेट नंबर था सेम टू सेम नीचे लिख देना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए क्या पहले क्या करना आपको, जो रांची है उसको दिल्ली कहा जा रहा है। ठीक है, दिल्ली को मुंबई कहा जा रहा है, मुंबई को देहरादून कहा जा रहा है, देहरादून को नागपुर कहा जा रहा है, एवं नागपुर को मेरठ कहा जा रहा है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा जीके भी लगती है, आपको थोड़ा जीके पता होना चाहिए। एनोलॉजी के अंदर क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछते हैं कूट वाले। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ है, देखो इंडिया के दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है। अब इंडिया जाएगा क्या, देखिए आंसर कैसे करना है, डायरेक्ट मुंबई क्लिक नहीं करना है आपको, डी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग का यही है जी। रीजनिंग मतलब आपको अब ये देखना है कि ऊपर दिल्ली को मुंबई कहा गया था, मुंबई को क्या कहा जा रहा है, मुंबई को क्या कहा जा रहा है, देहरादून। तो इसके अकॉर्डिंग गेटवे ऑफ इंडिया देहरादून में होगा। कहाँ पे होगा, देहरादून में होगा। देखिए कुछ नहीं करना था आपको। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट यहाँ पे है तो क्या करेंगे, मुंबई में क्लिक कर देंगे, दिल्ली क्लिक कर देंगे। नहीं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऊपर दिया होगा, जैसे मुंबई को देहरादून कहा जा रहा है, तो मतलब मुंबई को देहरादून कहा है, तो मतलब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ होगा, ये आपका देहरादून में होगा। तो कहाँ होगा, देहरादून में होगा। राइट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे आपका FRI, ठीक है, FRI है देहरादून में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पता है कि जी FII का देहरादून में है, बट अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि देहरादून को दिल्ली कहा जा रहा है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर कहाँ आएगा, जो FRI दिल्ली के अंदर आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना, ये रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत फंसाता है लोगों को, और जल्दी आके चक्कर में लोग क्या करते हैं, मुंबई में क्लिक कर लेते हैं। नहीं, देखिए देहरादून ऑप्शन था इसका। ठीक है, मुझे मेरा जो आपको प्रैक्टिस कराने का मेन मोटो यही है यहाँ पे, क्योंकि आप जो गलतियाँ एग्जाम में करते हैं वो गलतियाँ आप यहीं पे कर जाएं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन आपने नहीं किया होता अगर इससे पहले, तो आप क्या करते हैं, मुंबई में क्लिक करते, अगर जिसको नहीं आता है। ठीक है, जिसको आता है वो तो अच्छी बात है, बट उसके लिए क्या बोला, जिसको नहीं आता था। तो अब यहाँ पे आपकी गलती हो गई है। अब आगे क्या करेंगे आप, अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो आपको मेरा पढ़ा अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आपको कुछ लेक्चर चाहिए, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 13वां है। देखिए 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया 13वें में, किसी कोड भाषा में, देखिए 1 to 5 है, इसको गो टू स्कूल कहा जा रहा है, 1 4 6 को स्टडी इन स्कूल कहा जा रहा है। मतलब अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी तुमको। ठीक है, आप सबको देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 to 5 था गो टू स्कूल, तो ऊपर 1 था कॉमन। यहाँ पे क्या है 1 4 6, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो ऊपर भी स्कूल कॉमन है और स्कूल कॉमन नीचे वाले में, मतलब स्कूल का जो हमारा कोड बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। अब देखिए रन टू स्कूल, यहाँ भी देखिए स्कूल है, इसमें भी कॉमन, और यहाँ पे 1 कॉमन है, मतलब 1 का तो स्कूल हो गया है। अब हमको पूछा गया है कि रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए रन के लिए, अब देखिए ऊपर क्या था 2, फर्स्ट वाले में 2 था, 2 के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, और नीचे 2 के लिए कौन सा हो जाएगा। तो कॉमन कौन सा है ऊपर और नीचे में,
ऊपर और नीचे में देखो 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 है, तो 2 के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब हमको पूछा गया है रन, क्या पूछा गया है, रन पूछा गया है। तो रन के लिए हमारा कौन सा होगा, देखिए 3 हमारा एक ही जगह है, तो क्या हो जाएगा, रन किसके लिए हो जाएगा, तो रन हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रन बचा है, तो यहाँ 3 बचा है, देखिए अंदर वाला, ठीक है, तो ये 3 बचा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा, तो रन के लिए 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, हमको जो कॉमन होता है उसको यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। 14वां है, यदि किसी कोड भाषा में डिस्क को 8749 लिखा जाता है तो एच को 3959 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हेड को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले चीज़ ये दिखा करिए अल्फ़ाबेट सेम है या नहीं है। देखिए HEAD, ठीक है, तो H यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है, A भी है, और कौन सा पूछा गया, HEA, ठीक है, D आपका डिस्क में है। तो कुछ नहीं करना है, जो इनकी वैल्यू है सेम टू सेम नीचे पुट कर दो। H की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे आपका डिस्क लिखा, क्या लिखा था, अब यहाँ पे डिस्क लिखा हुआ है DISC, तो D का कितना है, 8 बोला गया, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, 8749। अब यहाँ पे H का क्या लिखा हुआ है, 39, ये देखिए ये और ये, ठीक है, 3950। हमको पूछा क्या गया है, हेड पूछा गया, क्या पूछा गया है, HEAD, हेड पूछा गया। देखो कुछ नहीं करना है, H का क्या था आपका, देखिए यहाँ पे H का क्या है, 5 है, E का क्या है E का क्या था, देखिए E का आपका 6 है, क्या है, सॉरी 0 है, ये देखिए 0 है, ठीक है, तो 0। E का क्या दिया हुआ है, हेड में A का 3 दिया हुआ है, D का क्या दिया हुआ है, D का आपका 8 दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन 5038, तो 5038 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो गया। देखिए 5038, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, देखते ही जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए डायरेक्टली क्या करें, मुझे क्वेश्चन को क्योंकि प्रैक्टिस आपको अच्छी बनाएगी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखते आपको वहाँ पर समझ आएगा कि इसके अंदर क्या पूछा गया है, ठीक है। पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, आप डेली से 20 से 25 क्वेश्चन कीजिए, 18-20 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, आप भी अपने साइड से क्या प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक लेवल पर ऐसा आएगा कि एक महीने के बाद एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन देखते आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा यहाँ पे ट्रिक रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है लास्ट वाला, सॉरी 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी कोड भाषा में कैलेंडर को क्या लिख रहा है, कैलेंडर लिख रहा है, क्या कर रहा है, चेंज कर, देखिए CAL कर दे रहा है, N चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दिया, देखिए C यहाँ पे था, अब L इसने आगे डाल दिया है, A इसने पीछे लिख दिया है, N इसने आगे डाल दिया है, फिर उसमें D इसने पीछे डाल दिया है, ठीक है, यार आपका E और R यहाँ मतलब आगे पीछे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सर्कुलर यहाँ पे सर्कुलर को सेम टू सेम जैसे इसने चेंज किया है हमको वैसे चेंज करना है। देखो मैं करवाता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, देखिए पहले क्या करना है, पहले वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या था, C था, ठीक है, क्या है आपका C है, ठीक है, C है, फिर है आपका A है, ठीक, कैलेंडर में L है, L के बाद A है, A के बाद N है, फिर D है, फिर E है, फिर नीचे आपका R है, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अब क्या करना है, चेंज करके C को क्या किया इसने, C को C रहने दिया है, पहले वाले को C का C रहने दिया है, देख सकते हैं C और C। अब एक इसके बाद A को क्या किया है इसने, A को नीचे लिख दिया है, A को आपके यहाँ पे लिख दिया है नीचे क्रॉस में, L को इसने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये देखिए CLA हो गया है, फिर उसने यहाँ पे N लिख दिया है, ठीक है, ऊपर आ गया है, अब यहाँ पे नीचे A आएगा, ठीक है। अब ये D इसका आपका नीचे चले जाएगा, इसके नीचे E आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और R आपका सेम टू सेम रहेगा लास्ट में, देखिए R और R सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, ऊपर और नीचे के सेम रखने, बाकी चेंज कर देने। तो सर्कुलर में सेम करेंगे हम, देखिए पहले C और R सेम आएंगे, तो पहले इसको कट कर दो, ये आएगा नहीं, उसके बाद ये भी नहीं आएगा, U है इसमें लास्ट में, और C और R ये भी नहीं आएगा, डायरेक्टली हमको ऑप्शन मिल गया, देखिए CR लास्ट में है तो वही सेम बनेगा, देखिए R आगे आ जाएगा, ये CRIUR, कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट बना। आप इसको लिख के भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा है, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखिए CRIUR लिखेंगे तो ये R नीचे चले जाएगा, I ऊपर आ जाएगा, तो इस टाइप से ये वाला, ठीक है, तो ऑप्शन इससे बी राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 16वां क्वेश्चन यहाँ पे, यदि, ठीक है, क्या लिखा है, हैंड के चिप को क्या लिखा है, यहाँ पे शब्द के पहले अक्षर का 7वां अक्षर से स्थान बदल दिया है। अब देखिए स्थान बदलने वाले क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसके हम देखेंगे अभी सही से कैसे बनता है, ठीक है। देखिए तो पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोला गया है,
शब्द से पहले अक्षर को सातवें अक्षर, जो पहला अक्षर है इसको सातवें अक्षर से क्या करना है, स्थान बदल दिया जाता है। फर्स्ट का एच था तो सातवां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, आर, आर के साथ चेंज करेंगे। इसी प्रकार आगे भी दूसरे का आठवें से, अब दूसरा ए था आपका तो आठवां कौन सा है, सी है, इसको भी चेंज कर देंगे। क्रम से छठे अक्षर का 12वें, अब जो छठा अक्षर होगा हमारा, छठा अक्षर कौन सा था, छठा अक्षर था हमारा यहाँ पे के, सॉरी ई था, ठीक है। तो ई को 12वें से, 7 8 9 10 11 12, तो ये वाला ई वाला चेंज कर देंगे, ठीक है। तो और साथ में बोला गया कि तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं स्थान तीसरा अक्षर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, पहले इसको अरेंज करना है, बाद में वहाँ बाएं से हम ऐड करेंगे सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू को लिखता हूँ, क्या करता हूँ, वैल्यू को लिखता हूँ, ठीक है। देखिए पहले क्या बोला गया इनके द्वारा, पहले हम पूरी संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ मैं नीचे रख रहा हूँ, देखिए स्पेस मेरे को हो रहा है ऊपर, ठीक है, तो नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए एच ए पहले क्या था आपका, यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। HANDKERCHIE और एफ है, ठीक है, EF। तो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, टोटल कितने हैं, 12 है। आप भी नोटबुक में कीजिए, ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, शब्द के पहले अक्षर का सातवें अक्षर के साथ चेंज करना है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, सातवां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा है, आर है, तो पहले हमारा एच की जगह आर आ जाएगा, बाकी आर आ गया। अगला क्या बोला गया उसने, उसी प्रकार आगे भी दूसरे आठवें से, अब दूसरा आठवां कौन सा होगा, सी होगा, तो दूसरे में सी आ जाएगा। उसी प्रकार आगे दूसरे का आठवें से चेंज हो गया है, क्रम से छठे अक्षर का 12वें स्थान, अब छठा अक्षर कौन सा है हमारा, ठीक है, तो छठा अक्षर कौन सा है, ये है, एच है, तो 12वें से चेंज करना है, ठीक है। तो आर सी, अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे, एच आ जाएगा, कौन सा आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, अगला अगला क्या करना है, फिर सेम टू सेम, देखिए एच आर सी एच हो गया, फिर आई ई एफ, ठीक है, HAND वही रहेगा, ठीक है, HAND वही रहेगा, और KE भी हमारा सेम टू सेम रहेगा। अब ये नया हमको वैल्यू मिल गया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या बोला गया है ये देखना है, क्या बोला गया है, बोला गया है कि तो बाएं से, अब देखिए ये आपका दायां, ठीक है, ये आपका बायां, ठीक है, देखिए ये मिल गया। अब क्या बोला गया हमको, ये बोला गया है कि तो बाएं से सातवें अक्षर, ठीक है, तो बाएं से, तो देखिए ये आपका दायां, ये आपका बायां, तो इस यहाँ सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एच, एच हमारा सातवां होगा। अब एच की क्या बोल रहा है, अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, देखिए सातवां हमारा कौन सा था, एच था, तो इसके दाएं तीसरा अक्षर, इसका दायां 1 2 3, कौन सा, डी, कौन सा, डी, तो ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया था, ये आपका इजी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारा यहाँ पे, थोड़ा एडजस्ट करें अभी, क्योंकि मेरा प्रॉपर पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा राइटिंग मेरी गंदी हो रही है, ठीक है। तो मैं अभी नया पेन हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ, तो इसमें प्रॉपर यहाँ पे राइटिंग मेरी नहीं आ पा रही है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना। बाकी बोल रहा हूँ, आप भी आप बुक में लिखते जाइए। देखिए अब डिस्टर्बेंस क्या लिखा है, ठीक है, डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, ठीक है, पहला अक्षर क्या है आपका, डी है, क्या है, पहले लिख लेंगे पूरा, ठीक है, DISTURBANCE, ये डिस्टर्बेंस हो गया। अब इसमें क्या बोला गया, यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, पहला अक्षर क्या है आपका, डी है, और लास्ट अक्षर है ई, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, पहले पहले आपका ई आ जाएगा बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, अब 10वां अक्षर कौन सा है, दूसरा आई को चेंज करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है, 10 सी, तो आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। और साथ में साथ आप लास्ट में चेंज करते जा सकते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट आपका डी हो जाएगा, चेंज हुआ था, अब आई आपका लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आगे से भी चलते सकते हैं, आपकी मन की है, ठीक है। देखिए आगे उसके बाद है, और उसी प्रकार आगे भी तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। अब देखिए टी के बाद बोल रहा है सेम टू सेम कौन सा अक्षर आएगा, तो सेम में क्या करिए, एन को आगे लीजिए, चेंज कर दीजिए, आपका एस यहाँ चले जाएगा, इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब टी कहाँ चले जाएगा, आगे चले जाएगा, और ये इस यहाँ से ए यहाँ आ जाएगा आपका, कहाँ, सॉरी सी कहा था आपका, कौन सा आ गया था, आई आ गया था, आई, ठीक है, TSID हो गया था, तो आपका यहाँ पे कहा जाएगा, आपका यू आ जाएगा, ये वाला आगे चले जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था
कि टी के बाद नई व्यवस्था वाला, टी के बाद कौन सा आ रहा है आपका, नई व्यवस्था का एस आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शब्द कौन सा बचेगा आपका, यू और आर, कौन सा आएगा, ये बी आगे आ जाएगा, उसके बाद आर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, पूछा हमको इतना ही गया था कि टी के बाद कौन सा आएगा, तो टी के बाद ऐसा कुछ नहीं करना था। जो डी था इसको लास्ट में भेज दिया था, ई आगे लास्ट से आगे आ गया था, फिर अगले में आई को आगे भेज दिया था, वहाँ से सी पीछे आगे आ गया था। उसके बाद एस था, एस को पीछे भेज दिया था यहाँ पे देखिए, और यहाँ से जो एन था इसको हमको एन को आगे लागे थे। सेम टू सेम प्रोसेस करी थी। जो क्वेश्चन पूछा टी के बाद कौन सा आएगा, टी के बाद ऐसा आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा राइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना मुझे। ठीक है, तो कौन सा आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कहना कि नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा। पर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, तो मुझे बताइए क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखिए पहले बोला गया है यदि UTOPIAN, ठीक है, सॉरी एल है, आई नहीं है, ठीक है, कि सभी आई है, ठीक है, तो सभी अक्षरों की वर्णमाला में क्रम बाएं से दाएं, क्या करना है पहले, जो आपका UTOPIAN है इसको पहले क्या करना है, वर्ण जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जैसे आपका जैसे ए है तो पहले आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर BCDE नहीं है, EI, फिर आई आएगा। ठीक है, फिर आपका एन आएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में अगला आएगा ओ आएगा, पी आएगा, फिर आपका टी आएगा और यू आएगा। इस तरह हो गया, अब क्या आएगी, ये हो गया है यहाँ तक प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर में अब क्या करना है, इसको क्या करना है, अंग्रेजी प्रत्येक स्वर को, जो इसमें स्वर होंगे और व्यंजन दो होंगे, स्वर को क्या करना है अंग्रेजी के, अब जैसे ए है, ए का अगला बी, तो ए का बी, आई का, जैसे आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, तो ऐसे आपको चेंज करना है। ठीक है, साथ में तथा प्रत्येक व्यंजन को, अब व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में पहले अक्षर में बदल दिया जाए। ठीक है, तो एक में अगले में चेंज करना, एक को पहले वाले में, मतलब ठीक है, स्वर और व्यंजन, तो आप करिए। ठीक है, तो इसके बोला गया कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, तो मुझे इसका आंसर बताना आप कमेंट सेक्शन में। नहीं आएगा तो मैं क्योंकि आपको भी थोड़ा दिमाग लगा के देना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये था हमारा कंप्लीट रीजनिंग का 7th लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है एग्जाम रिलेटेड आपको मिल जाती है। ठीक है, और इसी क्रम में इसके पहले इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके इनके आगे के पार्ट भी देख सकते हैं। साथ में आबकारी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आबकारी के लिए लेक्चर तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है रीजनिंग का। साथ में इसकी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, फुल लेंथ प्रैक्टिस है जिसमें 32 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप देखिए अपना स्कोर बूस्टअप कीजिए। ठीक है, साथ में परीक्षावाणी की MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज में परीक्षावाणी के हर चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप देखिए उसको, आपके लिए भी वो प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा एक टाइप से, क्योंकि आपने परीक्षावाणी अब पढ़ ली होगी, या उत्तराखंड के एग्जाम में परीक्षावाणी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में जो विंसर ईयर बुक है, विंसर की करंट अफेयर आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैंने करवाई हुई करंट अफेयर उसकी, तो आप देखिए वीडियो बने हुए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर अच्छा आपका विंसर ईयर बुक 2024 का एक फोल्डर होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में उत्तराखंड का बजट 2024-25 का वो बनी वीडियो बनी हुई है, और आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।